घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की 8वीं किस्त। 9.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में 19,000 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर और बंगाल के किसानों को पहली बार मिला इसका लाभ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की है। इससे देश के लगभग 9.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी होते ही अब सभी लाभार्थी किसानों के खाते में 2,000 रुपए की रकम आना शुरू हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल के किसानों को पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि की सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। आपको बता दें कि जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना से अभी नहीं मिली है राहत। 24 घंटे में गई 3,999 लोगों की जान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर का तांडव देश भर में जारी है और रोजाना करीबन 4,000 लोग इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। कोविड-19 के नए मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन इससे होने वाली मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भारत में 3,43,288 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जबकि इसी दौरान 3,999 लोगों की जान चली गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 के मद्देनजर कोरोना की वजह से अब रद्द हो सकती है 12वीं की बोर्ड की परीक्षा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर रहा है और बोर्ड परीक्षा को रद्द करने पर विचार भी कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि सीबीएसई द्वारा अगले 2 सप्ताह के भीतर बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा की जा सकती है। इसको लेकर समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार के साथ बातचीत में बताया कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द होने की संभावना ज्यादा है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उसको देखते हुए परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सुबह 10 से लेकर 2 तक हफ्ते में 3 दिन खोले जाएंगे बैंक, बाजार भी खोलने की उठ रही है मांग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक कर्मियों का कहना है कि अभी कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए बैंकों में विशेष सतर्कता बरतनी जरूरी है। इसके लिए बैंकों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही खोला जाए। साथ ही हफ्ते में केवल 3 दिन ही बैंक खोला जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति को पत्र भी लिखा है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद अब व्यापारिक संगठन व्यापार व्यवसाय को खुलवाना चाहते हैं। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि उन्हें सभी व्यापार खोलने की अनुमति दी जाए। वे पूरी तरह से कोविड नियमों का पालन करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की छत्तीसगढ़ सीएम का बड़ा ऐलान। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी अब सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान में कहा गया कि जिन बच्चों के माता पिता कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे हैं, राज्य सरकार उनकी शिक्षा का खर्च उठाएगी। इसके अलावा सीएमओ की तरफ से ये भी कहा गया कि ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। वहीं उन बच्चों का ख्याल भी रखा जाएगा जिनके परिवार में पालन पोषण करने वाले शख्स की कोरोना से मौत हो गई हो। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे ने आज से चलने वाली 16 पैसेंजर ट्रेन कर दी है रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे लगातार ही कई रूट्स पर चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर चुका है। ये सिलसिला अभी तक जारी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे लगातार ही कोरोना के कारण यात्रियों की कमी के चलते अब गुजरात से चलने वाली लगभग 16 ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। आपको बता दें कि भावनगर रेल मंडल और राजकोट डिवीजन ने 14 मई से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को अगली सूची तक रद्द करने का फैसला किया है। ये सभी ट्रेनें अगले आदेश तक के लिए निरस्त की गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेजी से सुधर रहे हैं दिल्ली में हालात। 24 घंटे के दौरान सामने आए कोरोना के 8,500 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली से राहत की खबर आ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 8,500
500 नए कोरोना के मरीज सामने आए। वहीं संक्रमण दर 12% के आसपास पहुंच गई है। ये जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि सख्त लॉकडाउन के चलते कोरोना के मामले कम हुए, लेकिन हमें इसे शून्य पर ले जाना है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अगले 1 से 2 दिनों के दौरान दिल्ली को 1200 बेड और मुहैया हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि न ढिलाई बरतनी है और न कोशिशों में कोई कमी छोड़नी है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस रिपोर्ट के बिना मुंबई एयरपोर्ट से नहीं निकल सकेंगे बाहर, बीएमसी ने एयरलाइंस को लिखी है चिट्ठी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब बिना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के आप मुंबई एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। खास बात तो ये है कि ये रिपोर्ट 48 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर बीएमसी ने सभी एयरलाइंस को चिट्ठी लिखी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना रोकने के लिए बीएमसी और सख्त हो गई है और इसको लेकर उसने सभी एयरलाइंस के मैनेजर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि देश में कहीं से भी मुंबई आने वाले सभी यात्रियों के पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए और इस रिपोर्ट के रहने पर ही यात्री को एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाएगा। ये भी कहा गया है कि ये रिपोर्ट पुरानी ना हो। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट सिर्फ 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि साल के अंत तक अब सबको लग जाएगी वैक्सीन। सरकार ने पेश कर दिया है पूरा रोड मैप। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल के अंत तक भारत में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग सकती है। सरकार ने दिसंबर तक देश में वैक्सीन की उपलब्धता का पूरा रोड मैप पेश कर दिया है। इसके अनुसार जुलाई तक देश में कुल 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। ध्यान रहे कि इनमें से लगभग 17 करोड़ डोज दी जा चुकी है। वहीं अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ डोज का उत्पादन होगा। जाहिर है कि देश में 18 साल से अधिक उम्र के लगभग 95 करोड़ लोगों को दोनों डोज की वैक्सीन से कहीं अधिक होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों और गाँव में रहने वाले लोगों को कोरोना से सतर्क रहने को कहा है। ये संक्रमण गाँव देहातों में भी तेजी से अब पहुँच रहा है। आपको बता दें कि देश की हर सरकार तेजी से काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि ये भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है जो बहरूपिया भी है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि खाने के तेल का दाम हुआ दुगना। अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और साबुन सहित आइसक्रीम के दाम भी बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पाम ऑयल यानी कि खाने के तेल का दाम पिछले साल से अब तक तेजी से बढ़ा है। कोरोना की पहली लहर से दूसरी लहर के बीच इसका दाम 120% बढ़ा है। आपको बता दें कि दाम बढ़ने से आम आदमी का खर्च भी बढ़ने वाला है, क्योंकि चॉकलेट, पेस्ट्री, साबुन, लिपस्टिक और बायोफ्यूल जैसे प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनियों को लागत पर खर्च बढ़ाना पड़ेगा। जाहिर है कि इससे इन प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ जाएंगे। यही नहीं दोस्तों, रेस्टोरेंट में खाना भी अब महंगा हो जाएगा। दरअसल पाम ऑयल का इस्तेमाल एशियाई देशों में सबसे ज्यादा होता है। कॉमोडिटी एक्सपर्ट अजय कोडिया के मुताबिक पाम ऑयल की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि कोरोना के चलते उत्पादक देशों से इसकी सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिका में लोगों को बड़ी राहत, जिनका हो चुका है वैक्सीनेशन उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस समय एक तरफ दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे हैं। इन सबके बीच अमेरिकी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जो लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं अब उन्हें मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी नहीं। अमेरिका के सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कही है। आपको बता दें कि लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य था। इसकी घोषणा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर पड़ी कमजोर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली सहित इन राज्यों में घटे हैं नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप जारी है। इस बीच राहत की खबर तो ये है कि अब संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में नए मामले घटने लगे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पिछले कुछ दिनों से दैनिक मामलों में कमी आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में भी सुधार देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 40,956 नए मामले आए, जबकि 54,535 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं बात करें दिल्ली की तो पिछले 24 घंटे में 8,500 नए मरीज मिले हैं और संक्रमण दर यानी कि पॉजिटिविटी रेट अब 12% हो गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 9,121 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं 195 संक्रमितों की मौत हो गई है। जबकि दोस्तों बात करें यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की तो वहाँ पिछले 24 घंटे में 17,775 मरीज मिले हैं, जबकि 19,425 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की डॉक्टर रेड्डी लैब बनाएगी देश में स्पुतनिक वैक्सीन। 995 रुपए होगी एक खुराक की कीमत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के अलावा अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लगाई जाएगी। अगले सप्ताह से ये बाजार
में भी उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि ये वैक्सीन पहले से मौजूद दोनों वैक्सीन से थोड़ी महंगी होगी। स्पुतनिक वी की एक खुराक की कीमत 995 रूपए 40 पैसे होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि स्पुतनिक वी का निर्माण भारत में होगा, इसलिए उसकी इतनी कीमत रखी गई है। भारत में कंपनी का आयात करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि गुरुवार को इस टीके को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से मंजूरी मिल गई थी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।